आला तालीम के लिए लाहौर आने वाले उमर बशीर के ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। तालीमी इखराजात उठाने के लिए उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को ही जरिया माश बना लिया और एक राइडिंग कंपनी में राइडर बन गए। महाना 60,000 रुपए कमाने वाले अपने घर पर बोझ बनने की बजाय उसका बोझ भी बांटने लगे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, यूरोप और अमेरिका की तर्ज पे अब पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स ने तालीम के साथ साथ रोज़गार हासिल करना शुरू कर दिया है। आज आपकी मुलाकात नारंग मंडी के गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आए हैं और अपने अखराजात के लिए अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। बाइकिया पर बाइक चलाकर ना सिर्फ ये अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं बल्कि अपने घर में भी पैसे भिजवा रहे हैं। लेकिन हर शौक की, हर काम की एक वजह होती है। वो वजह क्या है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी तालीम के साथ साथ अपना काम शुरू किया, जबकि ये अपने घर से पैसे भी मंगवा रहे थे। इनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात। जी, उमर बशीर हमारे साथ मौजूद है। उमर भाई, ये बताएं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं? कितने साल हो गए आप यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं? जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और बीएस ऑनर्स जियोग्राफी में कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है यहाँ पे। जब आप नारंग मंडी के एक नवाही गांव जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, वहीं से आपने मैट्रिक किया, वहीं से आपने इंटरमीडिएट किया, तो जब आप लाहौर शहर में आए पंजाब यूनिवर्सिटी, कितने अखराजात थे? आते ही आपको सबसे पहले क्या मालूम हुआ? देखिए, गांव में तो अखराजात कम होते हैं। जैसे ही बंदा मूव ऑन करता है सिटी की तरफ तो अखराजात बढ़ जाते हैं, एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इनिशिएटिव लिया। जो मुझे घर से खर्चा मिलता था वो मेरी ज़रूरत से कम था, क्योंकि यहाँ पे जब जूँ बंदा नेक्स्ट सेमेस्टर में जाता है तो अखराजात भी बढ़ते हैं। तो फिर मैंने प्लान सेट किया। तो प्लान जब मेरा था, जब मैंने बनाया तो सिर्फ खाली जेब थी। फिर मैंने ये तकरीबन 2 महीने मैंने एक शॉप पे काम किया। उसके बाद मैंने शॉप पे काम किया समनाबाद बोर्ड वाला चौक में 4 महीने वहाँ पे। उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मैंने जितनी भी अर्निंग की थी उससे मैंने एक अदद बाइक ले ली, होंडा CD70। और ये मेरा तकरीबन 2 साल पहले का प्लान था कि मैंने ऐसा करना है। तो उसके बाद मैंने बाइकें ज्वाइन किया। बाइकिया को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज्वाइन किया हुए तकरीबन कुछ 4 से 5 महीने हो गए हैं, और मैं एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और मेरे डेली के जो अखराजात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज से पूरे हो रहे हैं। और इसके अलावा जो मैं टाइम यहाँ पे स्पेंड करता हूँ बाइकिया पे 7 से 8 घंटे मैक्सिमम, और तो कभी 10 घंटे भी चला जाता है। तो इतनी 10 घंटे के दौरान ही में मैं 2,000 रुपये अर्निंग आराम से कर लेता हूँ। उमर भाई, ये बताएं कि आप अपने घर से कितने पैसे मंगवाया करते थे और कितने अरसे बाद मंगवाते थे? उस वक्त आपको कैसा फील होता था जब आप अपने घर में फ़ोन करते थे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, भिजवा दो? घर से जो पैसे आते वो वीकली पेमेंट होती थी, ज़ाहिर सी बात है। तो हफ्ते बाद जो पेमेंट आती थी मुझे, और मैं खुद ही फील करता था कि शायद मैं कहीं बोझ ही ना बनूं। तो एक कोरोना पेंडेमिक में मैं फ्री था, तो सारे मुझे कहते थे कब तक वेला खाएगा तू वालदैन की। तो मैंने फिर एक डिसाइड कर लिया कि यार मैंने कुछ करना है, और इस तरह मेरे अखराज चल रहे हैं। उमर भाई, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आए, घर से पैसे मंगवाया करते थे, रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब, आसपास के लोग सब आपके वालिदैन को ताने मारते थे। क्या आपके वालिदैन भी आपको कहते थे कि बेटा पैसे क्यों मंगवाता है, लोग बातें करते हैं? नहीं, वालिदैन ने तो मुझे कभी नहीं सा कहा। और क्योंकि वो मेरे वाले साहब रिटायर्ड टीचर हैं, उनको मंथली हैंडसम अमाउंट मिल जाती है, तो मुझे सेंड कर देते थे। लेकिन चूँकि एक इंसान को बिगाड़ने में और अच्छा बनाने में हमारी कम्युनिटी का बड़ा एक रोल है। 2 पॉइंट थे मेरे पास, आया कि मैं नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव, या उनके अगेंस्ट नहीं है, मैं खुद के लिए कुछ करूँ। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद के लिए कुछ करूँगा, और इनको भी तो खामोश करवाना है। तो अब आप खुद कमा रहे हैं, घर पैसे भी भिजवाते हैं, अब क्या कहते हैं वहाँ के आपके वालिदैन? चाहे देखें जी, जब बंदा चाहे वेला हो चाहे कमा रहा हो, कम्युनिटी और रिश्तेदारों की नज़रों में होता है। तो मैं पहले भी नज़रों में था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नज़रों में हूँ। तो वो अच्छा फील करते हैं, खुश भी होते हैं, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ इस वजह से। उमर भाई, ये बताएं कि आप रोज़ाना कितने पैसे कमा लेते हैं बाइकिया पे बाइक चला के, और फिर अपने घर कितने पैसे भिजवाते हैं, कितने अरसे के बाद?
जी मैं डेली 8 से 10 घंटे मैक्सिमम बाइक चलाता हूँ, और वेंसडे और संडे को मैं ज़रा ज़्यादा टाइम देता हूँ, और वीकली जो है ना अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो मेरे पास जमा हो जाती है। मैं अपने एक्सपेंस को मद्देनज़र रखते हुए जितने बच जाएं मैं अपने घर भेज देता हूँ, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये वीकली पेमेंट होती है और कभी मंथली भी हो जाती है, तो इसी तरह ये काम निज़ाम चल रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि 8 से 10 घंटे आप बाइक चलाते हैं, इससे पढ़ाई तो नहीं मुतासर होती? बहुत से लोग कहते हैं यार ये काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, पढ़ाई मुतासर हो जाती है। आप क्या समझते हैं, होती है पढ़ाई मुतासर? मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं होता, ये बंदे पे डिपेंड करता है कि उसमें आया कि इतनी एबिलिटी है कि वो इसको बीट कर सकेगा कि नहीं। पढ़ाई के लिए भी टाइम निकल आता है। आपके जो कोलीग्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो आपकी क्लास फेलो हैं या आपके रूममेट्स हैं, वो कुछ आपको कहते हैं कि यार ये तो क्या बाइक चला रहा है, या आपको सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, कम्युनिटी में हर तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, फिर इन बातों का सामना करना पड़ता है। कुछ तो बोलते हैं और कुछ मुझे हौसला अफजाई मेरी करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आखिर में कोई पैगाम देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो आपकी तरह गाँव या ऐसे इलाके से आते हैं जो लाहौर से बहुत दूर हैं? घर वालों के लिए एक उम्मीद होते हैं कि यूनिवर्सिटी गया है, लाहौर गया है, बड़े तलीमी इदारे में पढ़ने गया है, पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बन जाएगा, घर वालों के हालात संवार देगा, लेकिन वो हालात से घबरा जाता है, घर से पैसे नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं या मांगने पड़ते हैं। उनको कुछ कहना चाहोगे अपने काम के बारे में और इस काम में के बारे में कि ये कितना अच्छा काम है? इन स्टूडेंट्स को मैं यही पैगाम दूंगा कि अगर आपको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, और मैं काफ़ी लोगों को गाइड भी कर चुका हूं, और मेरे ख्याल से जो फौरी अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप ये प्लेटफार्म ज्वाइन करें, और आप अपने घर वालों का सहारा बन सकते हैं, आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। उमर बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आपकी मुलाकात करवाने का मकसद बेसिकली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम था। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल हैं जो दूसरे शहरों या गाँव से या छोटे शहरों से लाहौर में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और सबसे बड़ा मसला फाइनेंस होता है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।